करते हैं आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे की। गोदरेज कंज्यूमर, इसने ना सिर्फ जैसे कहते हैं ना, खुद तो डूबा ही, पूरे सेक्टर को भी ले डूबा। आज एफएमसीजी इंडेक्स 2% से ज़्यादा नीचे और गोदरेज 10% नीचे। आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे। यतिन से जानते हैं कि क्या कहा कंपनी ने एग्जैक्टली और क्या मान रहे हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और जैसे कि आपने कहा कि वो जो लुटिया है, लुट गई है और पूरा एफएमसीजी सेक्टर इस पर्टिकुलर स्टॉक की वजह से नीचे है। क्वार्टरली अपडेट Q3 का जल्दी आया है और 15 दिसंबर के पहले ही कंपनी ने Q3 के बारे में बताया इन्वेस्टर्स को अपने एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए। और कहीं ना कहीं एफएमसीजी का जो सेगमेंट है गोदरेज कंज्यूमर का, यहाँ आपने एक अच्छा स्लोडाउन देखा है। इनफैक्ट कंपनी का कहना ये है कि जो होम केयर सेगमेंट है और पेस्टिसाइड सेगमेंट है, यहाँ Q3 में ओवरऑल सेल्स डिक्लाइन होता हुआ दिखाई पड़ा है। ओवरऑल बेसिस पे अगर हम बात करें तो जो वॉल्यूम ग्रोथ है वहाँ भी आपको मार लगती हुई पड़ी है। डोमेस्टिक मार्केट में इनको लगता है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू ग्रोथ है केवल हाई सिंगल डिजिट रहेगा, जबकि बाजार का एक्सपेक्टेशन था कि इस बार जो Q3 Q4 ऑनवर्ड्स आपको मार्जिन्स में भी सुधार दिखेंगे और वॉल्यूम ग्रोथ में भी सुधार दिखेंगे। तो ये नहीं हो रहा है। इनफैक्ट अगर हम ओवरसीज़ मार्केट्स की बात करें, जैसे मिडल ईस्ट, यूएस, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, तो यहाँ कंपनी ने कहा है कि वो डीलरशिप लेवल पे इन्वेंट्री करेक्शन ले रहे हैं। इन्वेंट्री बिल्डअप होने के कारण यहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा धीमापन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट कंपनी की जो एक्स ऑफ इंडिया है, यहाँ आपको वॉल्यूम डिक्लाइन होती हुई दिखाई पड़ेगी। और शायद इसी वजह से, क्योंकि ग्रोथ कंसर्न्स हैं कंपनी के शेयर में, आपने 10% तक का गोता डाउन देखा है। इसके अलावा अगर हम HUL की बात करें, मैरिको की बात करें, डाबर की बात करें, सेंटिमेंट इस कंपनी ने खराब किया है और सारे के सारे शेयर्स 2 से 4% की मंदी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 2 से 4% की मंदी सभी काउंटर्स में। पूरी तरह से सेंटिमेंट बिगड़ गया है। मिड क्वार्टर अपडेट भारी पड़ा है इस पूरे सेक्टर पर। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। यतिन इनफैक्ट कुछ देर में आपको स्क्रीन पर दोबारा दिखाई देंगे क्योंकि एक और अपडेट इनके पास बहुत ही दिलचस्प हाथ में है। शरद, ये बताइए, ये शौका था क्या या फिर इस तरह की तैयारी कहीं ना कहीं हो रही थी कि कमेंट्री वैसे भी वीक थी सेकंड क्वार्टर के बाद, और अब कंपनी ने कहा है कि ये क्वार्टर भी शायद, अब तक तो लग ही रहा है, वॉश आउट होगा? जी, ये मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग है कि ये क्वार्टर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफी खराब होगा। मेरा ये मानना था कि ये क्वार्टर मोस्ट प्रोबेबली काफी बढ़िया होना चाहिए था। लेकिन इन कंपनीज में यही प्रॉब्लम है, जब आप 50-60 टाइम एक साल फॉरवर्ड पे एवरेज में ट्रेड कर रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड, तो नाराज मतलब ऐसे नंबर्स बोलने की गुंजाइश काफी कम होती है। तो मुझे लगता है अंडर परफॉर्मेंस का स्कोप काफी कम है अभी भी। अगर मेरे हिसाब से आज की करेक्शन के बाद भी लगभग कितना 40-45 टाइम के आसपास 1 ईयर फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहे हैं, तो अनलेस अंटिल आपको लगे कि फॉर्च्यून्स में कोई बहुत बड़ा रिवर्सल आने वाला है, FY25 में भी 12-13% की ग्रोथ अभी तक उम्मीद कर रहे थे, हो सकता है आज की अपडेट के बाद और कम हो जाए। FY26 में भी आप 20-25% की उम्मीद भी कर रहे थे। तो अनलेस एंड अंटिल वहां पे कोई बहुत बड़ा रिवाइवल ये पुल इन कर सकें, मुझे लगता है ये जो प्राइसेस पे ज्यादातर स्टॉक्स है, ये हो गया टाटा कंज्यूमर हो गया, ये लोग थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। तो मुझे लगता है आइडियल अप्रोच आपको ये रखनी चाहिए कि आप ग्रेजुअली यहाँ से एक्यूमुलेट करिए। मे बी अगले 20% की करेक्शन में आप इसको स्टैगर्ड वे में लीजिए। थोड़ा 25% पैसा अभी डाल दीजिए, बाकी हर 5-7% की करेक्शन पे धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहिए 4 ट्रांचेस में। तो मुझे लगता है हो सकता है आप वैल्यूएशन टेबल की लगभग लोअर क्वार्टाइल पे कहीं इसको एक्यूमुलेट करेंगे। लोएस्ट पे तो करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स काफी स्ट्रांग हैं, न्यू का इनकम्बेंट से थोड़ा चैलेंज है। टेम्पोररली हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको कंजम्पशन साइड पे स्लो डाउन एक आधी क्वार्टर देखने को मिले। हालांकि मैं तो नहीं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस क्वार्टर भी कोई स्लो डाउन रहेगा, अगले क्वार्टर भी, बट सिंस कंपनी बोल रही है तो टिपिकली गोदरेज के लिए तो क्लियर है। अक्रॉस द बोर्ड ये होता है कि नहीं, मुझे इस पर सीरियस डाउट है। और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है जैसे हम पर कैपिटा इनकम लगभग डबल करने की बात कर रहे हैं, तो अक्रॉस द बोर्ड कंज्यूमर कंपनीज को ऐसा कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। लॉन्ग टर्म 4-5 साल ऑब्वियसली ये आइडियाज काफी स्ट्रॉन्ग है। तो डिप्स को एक्यूमुलेट करिए, यूज करिए बाई करने के लिए, बट ट्रांचेस में बाई करिए। ग्रेजुअली करीब 4-5 ट्रांचेस में डिवाइड कर दीजिए, हर 5% करेक्शन पे खरीदिए। मुझे लगता है तब वो स्ट्रेटेजी काफी ठीक रहनी चाहिए। चलिए ठीक है। अब